हेलो एवरीवन दोस्तों, 3ds मैक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम बात करेंगे 3ds मैक्स के बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। तो इसमें कुछ मॉडिफायर्स देखेंगे जैसे कि बेंड मॉडिफायर और ट्विस्ट मॉडिफायर। उसके हेल्प से आप शेप कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब जिनको 3ds मैक्स नहीं पता तो बताना चाहूंगा, 3ds मैक्स आपका यहाँ पे 3D मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। उसी के साथ इसके अंदर आप यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हो, प्लस आप इसके हेल्प के थ्रू VFX इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। यानी कि ये आपका बहुत ज्यादा वैल्यूबल सॉफ्टवेयर है एसी इंडस्ट्री के अंदर। इसके हेल्प के थ्रू आप यहाँ पे एक्सटीरियर डिजाइन भी कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडिफायर्स की। अब मॉडिफायर कैसे अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट मेनू के अंदर बॉक्स का यूज कर सकते हो। बॉक्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ पे बॉक्स क्रिएटेड है। अब इसके अंदर ऑलरेडी लेंथ सेगमेंट एडेड है। अगर मैं यहाँ पे 0 0 टाइप कर देता हूँ, यानी कि कोई भी सेगमेंट नहीं है इसके अंदर, यानी कि 1 1 1 सेगमेंट है नॉर्मल बॉक्स का। अब मैं इसके ऊपर मॉडिफायर में जाकर के बैंड मॉडिफायर ऐड करता हूँ। जैसे ही मैंने बैंड मॉडिफायर को अप्लाई किया, अब देखना एंगल पे सिलेक्ट करके चेंज करता हूं तो क्या हो रहा है, एक शार्प एज दिख रही है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक पोजीशन में बेंड हो रहा है, लेकिन एज कैसी है, शार्प है। इसी को अगर मुझे कर्व शेप क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पे बॉक्स पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेंथ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट या विड्थ सेगमेंट में चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं 10 10 ऐड कर दिया, तो अब देखना यहाँ पे चेंज क्या होगा। अब शेप देखो, कर्व शेप बन गया। एजेस कैसी हो गई आपकी, स्मूथ हो गई, राइट। तो ये बैंड मॉडिफायर का कमाल है। आप यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल भी चेंज कर सकते हो, किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो। साथ ही साथ डायरेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा डायरेक्शन आपको मूव करना है या फिर बैंड होना है। उसी के साथ आप यहाँ पे एक्सिस चूज कर सकते हो, XYZ। अब इसी की बेसिस पे हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं अपनी बुक क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे बॉक्स का यूज करें ताकि हमें बेस मिल जाए। अब ये बेस है, इसमें ऑल्दो सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐड कर दिया। नेक्स्ट सेम मुझे यहाँ पे प्लेन की रिक्वायरमेंट है, मैंने प्लेन ऐड कर दिया यहाँ पे सेंटर पे। अब जैसे ये प्लेन ऐड कर दिया, मैं इसको मूव कर देता हूँ अपर साइड पे। सो मूव करने के लिए यहाँ पे मैं W दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और मूव करता हूँ। अपर साइड पे आ गया। इसकी मल्टीपल कॉपीज लेते हैं। आप कॉपीज लिख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट और ड्रैग करके। ड्रैग कर दिया, यहाँ पे क्लोन ऑप्शन आ गया। अब कॉपी लेनी है, कितनी चाहिए मुझे, यहाँ पे 20 चाहिए। ओके कर दो, ओके कर दी कॉपीज को। अब मैं यहाँ पे इन कॉपीज को सिलेक्ट करता हूँ। Q दबा के आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, और दबा के इसको अनसिलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे आप इसको ग्रुप कर दो। ग्रुप पे सिलेक्ट करे, ग्रुप कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं बैंड मॉडिफायर। सो बैंड मॉडिफायर को मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे चेंज, यहाँ पे मेरे पास गिज्मोज है और सेंटर। गिज्मो को मैं चेंज नहीं करता, सेंटर पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका सेंटर चेंज कर देता हूँ। सेंटर को मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब गिज्मो क्या होता है, गिज्मो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक येलो लाइन दिख रही होगी यहाँ पे एजेस के ऊपर, तो ये आपका गिज्मोज है। अब यहाँ पे मैंने सेंटर भी चेंज कर दिया, गिज्मोस ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे एंगल पे कुछ चेंज करता हूँ तो देखना शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक बुक टाइप शेप आ गया, आपकी ओपन बुक शेप आ गई पूरी विथ पेजेस। अब इसी के अंदर अगर मैं डायरेक्शन दूं तो किस डायरेक्शन में मूव करना है वो भी आ जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे X Y और Z बैंड भी कर सकता हूँ जिस भी डायरेक्शन पे चाहिए। साथ ही साथ मैं लिमिट्स भी सेट कर सकता हूँ। तो है कि नहीं इस टूल का बेहतरीन यूज। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे ट्विस्ट मॉडिफायर ऐड करता हूँ, ट्विस्ट मॉडिफायर को मैंने प्लेस कर दिया। देखो अब इसी के अंदर मैं एंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ, किस एंगल पे मुझे यहाँ पे ट्विस्टिंग चाहिए। सो कुछ पर्टिकुलर पेजेस पे अगर मैं सिलेक्ट करके ट्विस्ट करता हूँ तो कैसा दिखेगा, बेहतरीन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उसी के साथ अगर मैं इस पर लैटिस मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, लैटिस मॉडिफायर के थ्रू देखो शेप कैसी बन गई, शेप आ गई। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे ऑक्टा, टेट्रा या फिर रेडियस चेंज करके इसकी शेप को और चेंजेस कर सकता हूं मैं। सो हुआ ना वैल्यूबल मॉडिफायर। अब इसके हेल्प से आप मल्टीपल मॉडिफायर्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये सारी चीज सीखोगे कहाँ पे, सीखने के लिए आप हमारे 3ds मैक्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये हमारा 0 to हीरो पैक का हिस्सा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर का एक मॉड्यूल है, एंड ये मॉड्यूल पूरा आपको 0 to हीरो के अंदर बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। आप इसमें एनरोल करें एंड डिटेल में सीखें।